हर हर महादेव भोलेनाथ के भक्तों, आज हम आंवला नवमी की कहानी कहेंगे। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले की पूजा की जाती है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और भोजन में आंवले का होना बहुत ज़रूरी होता है। आंवला नवमी की कहानी। एक कांवड़िया राजा था। रोज़ एक मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बबुओं ने देखा ऐसे ये आंवले का दान करेंगे तो एक दिन सारे आंवले ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने राजा के पास जाकर कहा, आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तो राजा रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहाँ पर वो आंवले का दान नहीं कर सके और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया हमें क्यों मानेगी। तब भगवान के उनके सपने में आकर कहा, उठो, रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया। सोने के आंवले वृक्ष पर फले हुए हैं। राजा रानी 100 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटा बहू धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दोनों वहाँ पहुँच गए। रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कराएंगे, मजदूरी भी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मुझे नहला दे। जब बहू सिर धोने लगी तो उसकी आँख से पानी गिरा। तब रानी ने पूछा, तेरी आँख से आंसू क्यों गिरे? तो उसने जवाब दिया, ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था और मैंने उनको घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोले, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था और भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते न सुनते सारे परिवार का सत रखना। हर हर महादेव।